अब देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। चलिए रुक करेंगे खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के 28 विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले उपचुनाव के लिए आज शाम 5 बजे प्रचार का शोरगुल थम जाएगा और इसके बाद प्रत्याशी घर घर जाकर मतदाताओं से अपने लिए वोट मांगेंगे। लेकिन प्रचार के आखिरी दिन ग्वालियर चंबल अंचल में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और राज्यसभा सांसद पूरी ताकत झोंकेंगे, जबकि सीएम शिवराज सिंह चौहान हाटपिपलिया और सुवासरा में रोड शो करेंगे, तो वहीं आगर और ब्यावरा में सभा कर पार्टी के पक्ष में माहौल बनाएंगे। बीजेपी की ओर से ज्योतिरादित्य सिंधिया भिंड के महगांव, दतिया के भांडेर और शिवपुरी के करेरा के साथ ही अशोकनगर में भी सभाएं लेंगे। वहीं वीडी शर्मा मुरैना के बाद ग्वालियर विधानसभा क्षेत्र में प्रद्युमन सिंह तोमर के लिए जनसंपर्क रैली निकालेंगे, जबकि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर अंबा पूरसा में फिल्म स्टार राजपाल यादव के साथ रोड शो करने वाले हैं। इधर कांग्रेस से स्टार प्रचारक दर्जा खो चुके पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ अकेले मोर्चा लेने के लिए ग्वालियर और मुरैना में रहेंगे। हालांकि पूर्व मंत्री पीसी शर्मा, विजयलक्ष्मी साधु पहले से ग्वालियर और डबरा में सक्रिय हैं। और इसी पर सारा जानकारी के लिए हमारे साथ में संवाददाता विनोद शर्मा जुड़ गया है। विनोद, ग्वालियर चंबल की बात करें तो 16 सीटें हैं वहां से और आज आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का, तो आज कौन कौन नेता वहां पहुंच सकता है और क्या कुछ कार्यक्रम रहेंगे? रोचक मोड़ पर है अब चुनाव, क्योंकि आज जो चुनावी सभा है, रैली, रोड शो, इनका आखिरी दिन है और शाम को ये सब कुछ थम जाएगा। आज ज्योतिरादित्य सिंधिया रहेंगे ग्वालियर चंबल अंचल में, नरेंद्र सिंह तोमर अंबा पोरसा में रोड शो निकालेंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जौरा और मुरैना सुमावली इलाकों में रहेंगे। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी ग्वालियर आएंगे और उसके पहले वो मुरैना जाएंगे, मुरैना में कार्यक्रम है उनका। उसके बाद वो ग्वालियर आएंगे, यहाँ पर ग्वालियर में पत्रकारों से चर्चा करेंगे और अब से कुछ देर बाद यानी 10:30 बजे प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष हैं बीडी शर्मा, वो पत्रकारों से चर्चा करेंगे। इसके अलावा पीसी शर्मा मौजूद है यहाँ पर, के मिश्रा मौजूद है, विजयलक्ष्मी साधु मौजूद है यहाँ पर, जो ग्वालियर, डबरा और तमाम जगह पर रहेंगे। रोड शो निकलेंगे, बाइक रैलियां निकलेंगी और जो उनके प्रत्याशी हैं राजनीतिक दलों के, उनके समर्थन में सभाओं का आयोजन किया जाएगा और कई आयोजन किए जाएंगे। तो आज का दिन बड़ा कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण दिन है राजनीतिक दलों के लिए और प्रत्याशियों के लिए, क्योंकि आज जो जितनी शक्ति झोंक सकता है उतना शक्ति दिखाने का प्रयास करेगा, मतदाताओं के अपने पक्ष में करने का प्रयास करेगा। और सुबह से ही ये आयोजन लगभग कुछ देर बाद ये प्रारंभ हो जाएंगे, जैसा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया भिंड, महगांव के तमाम दौरों पर रहेंगे। इसके अलावा अन्य जिलों में भी जहां जहां उपचुनाव हो रहे हैं वहां पर पहुंचेंगे। नरेंद्र सिंह तोमर का दौरा लगातार रहेगा। फिर दोपहर के बाद ग्वालियर आ जाएंगे और ग्वालियर में भी अनूप राय है, पूर्व मंत्री माया सिंह है और तमाम जो बीजेपी के दिग्गज नेता हैं, वो मुन्ना लाल गोयल है जो कि ग्वालियर पूर्व से बीजेपी के प्रत्याशी हैं, उनके समर्थन में रोड शो में शामिल होंगे। इसके अलावा प्रद्युमन सिंह तोमर है, उनके समर्थन में जो बीजेपी के नेता हैं वो रोड शो में शामिल होंगे। तो एक महत्वपूर्ण दिन है आज का चुनावी दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, क्योंकि जिस तरीके से जो 3 नवंबर को मतदान होना है और जो घटनाक्रम बदला, अगर हम बात करें पिछले करीबन 20 महीनों पहले के 15 महीने की कांग्रेस सरकार रही, उसके बाद 5-6 महीने से बीजेपी सरकार है, लगातार घटनाक्रम परिवर्तन होता रहा और अब चूंकि निर्णायक घड़ी आने वाली है, 3 नवंबर को मतदान होना है, मतदाता अपने रुख देखेंगे, मतदाता किस तरह से क्या रहेगा, प्रत्याशियों की बागी का फैसला वो करेंगे। तो आज का दिन बड़ा भागम भाग वाकई विनोद, आज का दिन काफी ज्यादा खास रहने वाला है। आप बने रहिएगा हमारे साथ में। राजधानी भोपाल से हमारे साथ में संवाददाता जुड़ गए हैं अतुल शर्मा। अतुल, भोपाल की बात करें तो कितनी हलचल देखी जा सकती है राजधानी भोपाल में, क्योंकि आज आखिरी दिन है, सभी नेता चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। किस तरह का आज चुनावी रण देखने को मिल सकता है? देखिए, बिल्कुल अमनदीप, आज शाम को 5 बजे चुनावी शोर पूरी तरीके से थम जाएगा, जिसके बाद प्रत्याशी जो है डोर टू डोर कैंपेन कर सकेंगे और साथ ही कमरे में बंद बैठक जो है वो कर सकेंगे। हालांकि जिस तरह की चुनावी सभा चल रही थी उस पर ऊपर प्रतिबंध लग जाएगा। जो इस तरह प्रचार का शोर चल रहा था लगातार वो थम जाएगा। या तमाम वो चीजें जिसको लेके लगातार राजनीतिक दल मैदान में थे वो मुख्य चीजें आज थम जाएगी। शाम को 5 बजे के बाद किसी प्रकार की जनसभा अब संबोधित जो है राजनेता
नहीं कर पाएंगे। हालांकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं मंदिर, हमने पिछला 1 महीना देखा और 1 महीने के अंदर जिस तरीके से पूरे कैंपेन पे अगर हम निगाह डालते हैं तो जो मुद्दे होने चाहिए थे इस उपचुनाव में, यानी कि विकास का मुद्दा, तमाम युवाओं की रोजगार का मुद्दा, महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा, वो तमाम मुद्दे कहीं ना कहीं खोते हुए नजर आए। हालांकि इस तरीके से हमने देखा कि पूरे विवादित जो है उपचुनाव रहा, शब्दों की मर्यादा राजनेताओं ने तोड़ी, उसके पीछे लगातार विवाद भी बने और जिस तरीके से कह सकते हैं कि एक मुद्दों का परिवर्तन हुआ और तमाम वो मुद्दे जिनको कहीं ना कहीं विवाद रहा उसको लेके सियासी दल के जो नेता हैं वो मंच से बोलते हुए नजर आए। यानी कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जनता के हित में जो बात होनी चाहिए थी, जो मुद्दे होने चाहिए थे, वो मुद्दे नहीं हुए। फिर आज शाम को 5 बजे के बाद जब चुनाव प्रचार थमेगा तो उसके बाद तमाम जो नेता है डोर टू डोर कैंपेन चालू करेंगे। उसके पहले आज का दिन जो है काफी व्यस्त जो रहेगा नेताओं के लिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अगर हम बात करते हैं तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज देवास, मंदसौर, आगर, राजगढ़ जिले में जो है जनसभाओं को संबोधित करेंगे। वही सुसावर के जो है जनसभा को संबोधित करेंगे। और अगर हम बात करें मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की, तो कमलनाथ आज ग्वालियर और मुरैना दौरे पे रहेंगे, यहाँ पे कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, जनसभाओं को संबोधित करेंगे। और पूरे जो उपचुनाव में जो मुख्य चेहरा रहे हैं कहीं ना कहीं ज्योतिराज सिंधिया भी आज मैराथन सभाओं में रहेंगे। जिस तरीके से भिंड, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर में तमाम जो है रहेंगे ज्योतिराज सिंधिया और साथ ही रोड शो में भी भाग लेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है अब अमरदीप की जिस तरीके से जो अपने प्रत्याशी हैं उन्होंने अपनी बात जनता तक सभाओं के माध्यम से तो पहुंचा दी है। खैर ये चुनाव में जिस तरीके से हमने देखा और पूरे 1 महीने से जब हम वोटरों के ऊपर कहीं ना कहीं जब वॉच कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस बार के जो वोटर हैं इस चुनाव में काफी साइलेंट रहे हैं। हालांकि जिस तरीके से हमने देखा, अगर हम हमारे जब स्वराज एक्सप्रेस जनता के बीच में भी गया, मतदाताओं के बीच में गया, तो कहीं ना कहीं ये जो एक लहर की बात की जाती है कि उपचुनाव के पहले 48 घंटे पहले एक लहर बनती है और लहर के माध्यम से जो है वोटिंग होती है, तो वो लहर इस बार कहीं दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि कुल मिलाकर कह सकते हैं कि काफी टक्कर के चुनाव है। बीजेपी भी पूरी दमखल के साथ मैदान में है, कांग्रेस भी पूरी दमखल के साथ मैदान में है। जिस तरीके से देखने को मिला कि हालांकि कमलनाथ को स्टार प्रचारक की सूची से बाहर निकाला गया चुनाव आयोग ने, लेकिन उसके बाद भी लगातार वो जनता के बीच में पहुंच रहे हैं, कार्यकर्ताओं से चर्चा कर रहे हैं। कुल मिला के ये कह सकते हैं कि राजनेताओं ने अपनी पूरी ताकत जो है झोंकी हुई है और आज शाम को 5 बजे तक तमाम वो कोशिश की जाएगी जिससे जनता के बीच में, जनता के साथ संपर्क सीधा साधा जाए और अपनी जो बातें हैं वो आऊंगे आपके पास में वापस, आप बने रहिएगा। विनोद, जैसा कि हम देख रहे हैं कि अगर ग्वालियर अंचल कहा जाए कि मध्य प्रदेश का भविष्य तय करेगा तो ये गलत नहीं होगा। जो राजनेता है वो अपनी पूरी ताकत झोंक चुके हैं। आज आखिरी दिन है, अब बारी है जनता की कि वो किसको चुनाव करती है और किसकी सरकार बनाती है मध्य प्रदेश में। तो जनता में कितना उत्साह देखा जा रहा है? बिल्कुल आपने ठीक कहा मनदीप, जिस तरह से ग्वालियर बहुत कुछ निर्धारण करेगा चंबल अंचल, क्योंकि इसकी जो नींव रखी गई है, चाहे वो कांग्रेस सरकार बनी हो उसकी नींव ग्वालियर चंबल अंचल से रखी गई थी, या कांग्रेस सरकार गिरी है उसकी नींव भी ग्वालियर चंबल अंचल से रखी गई थी, और बीजेपी सरकार बनी वो भी ग्वालियर चंबल अंचल से रणनीति तय की गई थी। तो ये काफी महत्वपूर्ण गढ़ है। यहाँ चूंकि नरेंद्र सिंह तोमर यहाँ के सांसद हैं, मुरैना के, ग्वालियर के एक दिग्गज नेता हैं, चूंकि देश में ये नंबर 2 के नेता कहलाते हैं वो। इसके साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर चंबल अंचल के नेता हैं जिनकी वजह से ये सारा घटनाक्रम हुआ है। इसके साथ बीडी शर्मा जो कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष है वो ग्वालियर चंबल अंचल के हैं। तो बहुत कुछ प्रतिष्ठा दांव पर लगी है इन तीनों नेताओं की, और ये प्रयास रहेगा कि जहां तक ज्यादा से ज्यादा सीटें हों वो बीजेपी के पक्ष में लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि तीनों ही नेता ग्वालियर चंबल अंचल के हैं और हर घटनाक्रम से जुड़े रहे हैं। तो इनकी प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी है पूरा। और चूंकि ग्वालियर चंबल अंचल में सबसे ज्यादा सीटें मध्य प्रदेश की है जहां पर चुनाव होने जा रहे हैं, और यहां पर हर दिग्गज नेता की आवाजाही बनी रही है। कई बिगड़े बोल भी यहाँ सुनने को हमें मिले, देखने को हमें मिले। ये चुनाव तो निकल जाएगा, लेकिन जो लोगों के बोल हैं, जिस तरह से एक दूसरे पे कीचड़ उछाली, एक दूसरे के खिलाफ अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया, ये लोगों के जहन में एक लंबे समय तक बने रहेंगे। और साथ ही मतदाताओं का जो रुख है वो अभी पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं हो पाया है। मतदाता पूरी तरह से साइलेंट मोड में है।
उनको पढ़ने की कोशिश हर कोई कर रहा है, लेकिन उनकी क्या उनके जहन में चल रहा है ये अभी तक किसी के समझ में नहीं आया है। ये 3 नवंबर को जब ईवीएम की मशीनें रखी जाएंगी मतदान केंद्रों में और उसके बाद जब बटन दबेगी तब पता चलेगा। बाकी विनोद 10 नवंबर को ही ये साफ हो पाएगा कि सरकार किसकी बनती है। अतुल, जैसा कि आपने अभी जिक्र किया कि कमलनाथ पर कार्रवाई की गई थी, उनको स्टार प्रचारक की लिस्ट से हटाया गया, तो उसके बाद भी जो दौरे हैं वो लगातार जारी है, तो क्या लगता है आज चुनाव आयोग कोई सख्त कार्रवाई कर सकता है? देखिए, इस पूरे मामले को लेके खुद कमलनाथ ने सुप्रीम कोर्ट का जो है रास्ता किया है। कांग्रेस की जो लीगल से जो टीम है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंची है और इस विषय पे जिस तरीके से चुनाव आयोग ने जो निर्देश दिए, आदेश निकाले हैं, उसको चुनौती दी गई है। बहरहाल लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है, जिस तरीके से चुनाव आयोग ने बर्खास्त जो है उनको स्टार प्रचारक की सूची से बाहर निकाला, तो अब वो तमाम जिन सीटों पे कमलनाथ खुद पहुंचेंगे तो जो खर्चा है वो कहीं ना कहीं प्रत्याशियों के खाते में जुड़ेगा। हालांकि जिस तरह से कमलनाथ से जब बात हुई तो कमलनाथ ने खुद इस बात को रखा कि मुझे प्रचार करने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि देखिए अगर हम देखें इस समय उपचुनाव की, अगर हमने बारीकी से जब पूरा देखा और पूरा सियासी समीकरण जब समझने की कोशिश करी अमनदीप, तो कांग्रेस का जो सबसे मुख्य अधिकार जो हथियार बनाया हुआ इस समय उन्होंने खरीद फरोख्त को लेके जो है पूरी चर्चा की गई। मंच से लगातार कमलनाथ ये बात कर रहे हैं कि जिस तरीके से कांग्रेस की सरकार यानी 15 साल का जब वनवास काट के मध्य प्रदेश की सियासत पे कांग्रेस बैठी, तो 15 महीनों के अंदर जब वो गिरी तो कहीं ना कहीं खरीद फरोख्त उसके पीछे का एक बहुत बड़ा कारण था कि कांग्रेस की सरकार को एक षड्यंत्र के तहत गिराया गया। यानी कमलनाथ कुल मिला के जनता के बीच में ये संदेश पहुंचाना चाह रहे हैं और लगातार मन से कहते हुए भी हमने सुनाई दिया है कि ये चुनाव जो है जनता के और बीजेपी के बीच में है, ना कि जनता और कांग्रेस के बीच में है। यानी पूरी तरीके से कमलनाथ ने जो चुनावी जो बॉल है वो जनता के पाले में डाली हुई है और सीधे तौर पर जो संवाद करते हैं तो उनका ये कहना है कि लोकतंत्र, मध्य प्रदेश का जो है लोकतंत्र है वो कहीं ना कहीं खतरे में है। उसको बचाने के लिए अब जनता को अपनी सूझबूझ के साथ 3 तारीख को निर्णय लेना होगा कि आखिर मध्य प्रदेश की सरकार किसे चाहिए या भविष्य जो है मध्य प्रदेश का वो किस तरीके से होना चाहिए। जो लोकतंत्र है वो कांग्रेस ने एक अच्छा मुद्दा बनाया हुआ है और लगातार लोगों से इसको लेकर अपील भी की जा रही है कि लोकतंत्र को बचाइए। तो अब देखना ये काफी दिलचस्प होगा कि जनता किसको चुनती है और 10 तारीख को किसकी सरकार बनती है। आप दोनों का हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया।